टू आप सभी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रिसेस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का पहले स्वागत कीजिए, आंसर कीजिए, देन मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। पहले आप सभी लोग फटाफट से ओपनिंग कीजिए, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर दे दिया है और सभी लोगों ने लगभग इसका आंसर बिल्कुल, और कुछ लोग मिस्टेक किए और कुछ लोग तो बहुत ही खूबसूरत दिल जीतने वाला आंसर दिए और आंसर ही आपको देना है। हालांकि आपने इस क्वेश्चन में टाइम लिया और मैं जैसे आप इस क्वेश्चन को बता दूंगा और उस आंसर को करने के बाद आपका स्पीड, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। चलिए तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये जो चार भाइयों वाला औसत वाला चैप्टर है क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए कि चार की औसत उम्र 12 वर्ष है। चार लोग हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष, यानी कि अभी कितनी है, 48 वर्ष अभी के लिए ये है। लेकिन कह रहा है यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी, मतलब मम्मी जी भी जब आ जा रही हैं तो औसत में क्या हो जा रही है, 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो मम्मी की उम्र बता दीजिए कि क्या होगा, यानी कि माँ। तो गाइस यूं समझिए, पहले आप एक फार्मूला लिखिए या ट्रिक लिखिए। चलो ट्रिक करके लिख लो। ट्रिक क्या लिखना है, जब जब ग्रुप में या समूह में, जब ग्रुप में नया व्यक्ति आप लोग इसी तरह नोट कीजिए, बहुत काम देगा और 1 से 2 सेकंड में आंसर आएगा। जब ग्रुप में नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो नया औसत, तो आप लिखिए, सभी लोग लिखिए इस चीज को, आप लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको आगे चल के, मैं अभी बता दूंगा, आप आगे चल के उसको याद रखेंगे जब आपके पास ट्रिक रहेगा तब। तो चलिए नए व्यक्ति की आयु आपसे, देखो नए व्यक्ति की आयु हमेशा पूछेगा, यही पूछता ही है। तो नए व्यक्ति की आयु मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये एक फार्मूला आपका बहुत सारा काम आसान करेगा। नए व्यक्ति की आयु यानी यहाँ पे मम्मी की आयु पूछा है, मॉम की एज पूछा है, तो नए व्यक्ति यानी जो नया है उसकी आयु पूछा है। तो आप लिखोगे नया औसत, लिखो इसी तरह नया औसत, ठीक है। नया औसत मतलब अभी 12 वर्ष औसत था, 5 वर्ष बढ़ गया तो नया औसत यहाँ पे 17 होगा। लेकिन फार्मूला लिख लीजिए कि नया औसत प्लस और माइनस दोनों सिंबल लगा लीजिए। अगर वृद्धि हो रहा है, नए व्यक्ति से वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि लिखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो माइनस सिंबल लेंगे। समझना, वृद्धि हो जा रहा है अगर नए लोग के आने से तो प्लस का सिंबल लेंगे, अगर कमी हो रहा है तो माइनस लेंगे। तो हम वृद्धि और कमी दोनों लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले के आगे गुणा करके पूर्व संख्या नोट कर लिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ये ट्रिक है आपका। और चलिए अब इसी से सॉल्व करते हैं। जब ग्रुप में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो नए व्यक्ति की आयु कैसे निकालेंगे, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी हो रही है उसको लिखेंगे और पूर्व में संख्या कितनी थी ये। एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मैंने लिख लिया है। मैं आपको अब आंसर देता हूं, लिख लिए, कमेंट कीजिए। नोट हो गया है, इरेज करूं, अब सॉल्यूशन करूं, 2 सेकंड में देखना आंसर आएगा इसी फार्मूले, या यहीं पे मैं कहूं तो सॉल्व कर दूं। यानी कि नए व्यक्ति यानी कि मॉम की आयु, नया औसत, तो नया औसत तब कितना हो गया इसी फार्मूले से। आप बताओ, पहले 12 वर्ष था, 5 वर्ष की औसत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना गाइस। तो वृद्धि हो रही है तो 12 पहले था, अब कितना हो गया ये, आप बोलो सर पहले 12 था अब ये बढ़कर 17 हो गया है, 17 हो गया है। समझ रही है बात। तो अब कितना लेंगे आप, 17 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नया औसत की जगह 17 लिख दिया मैंने, ठीक है। मैंने बोला प्लस और माइनस में क्या लेंगे, अब प्लस लेंगे क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो हमने प्लस लिया, ठीक है।
कितने की बढ़ोतरी हो रही है? आप बोल 5 वर्ष की। गुणे पूर्व संख्या, पूर्व में इनकी संख्या कितनी थी? 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई। बस एक नहीं है, आपका अब आंसर आ जाएगा। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ये पहला क्वेश्चन था, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब बैक टू बैक इसी में पहले 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताइए कि आप तैयार हो चुके हो अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। रोशन करें यस सर, समझ में आ गया सर, मेरा कमेंट जा रहा है, आ रहा है मित्र। पीयूष, मधु कुमारी, रोशन, सानिया गुप्ता, अनित कुमारी, चलिए डिम्पल, दीपलाम, सॉरी, यस सर क्लियर है। अब चलो मैं अगर समझ गए तो 10 सेकंड के दूंगा, तुरंत तुरंत आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन केवल और केवल 10 सेकंड का रहेगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो 20 सेकंड कर रहा हूँ, नहीं तो कहो सर कितना हाई प्रेशर पे करवा रहे हो। जी हाँ, सोचने पे मजबूर दूंगा। 20 सेकंड स्टार्ट, देखते हैं 20 सेकंड के अंदर किसका आंसर आता है। चलो आओ। सेकंड का 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, चलो बताओ सभी लोग पहले आंसर, सभी लोग अपना आंसर बताइए। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत 35 किग्रा है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। सेम कंडीशन है, शिक्षक भी आ जा रहा है, इनके भी भार को शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक का भार यानी आने वाले नए व्यक्ति का भार। ओके ओके ओके, टाइम अप, टाइम अप। इसका जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सर, इसका आंसर 45 किग्रा है। मैं आंसर पहले पढ़ लूँ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओहो, अभी भी कंफ्यूज। अखिलेश करे यस सर, पीयूष का ए आ रहा सर, मेरा ज्वाइन हो गया है तो। और ऑफर कल का बहुत लोगों ने ऑफर का लाभ उठाया, आपने लिया या नहीं? कितने लोग इसमें ऑफर के थ्रू जुड़े हैं, एक बार हमें बताओ कि हाँ सर मैं भी जुड़ चुका हूँ ऑफर के थ्रू। और वीडियो को शेयर कर दिया करो, सभी लोग शेयर करो एक बार फटाफट अपने अपने ग्रुप में। देखो शिक्षक का आयु, तो हम लिख लेते हैं टीचर की आयु या शिक्षक। चलो भाई, बच्चों में शिक्षक का भी शामिल होना जरूरी है, तो शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? नया औसत। तो नया औसत कितना हो जाएगा? पहले कितना था? आप बोलोगे सर 35 था, बाद में कितना 400 ग्राम बढ़ गया, तो अब नया बोलोगे 35 पहले था, 400 ग्राम और बढ़ा दीजिए, यानी कि 35.4 ग्राम लिख दे। 35.4 किग्रा मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस लेंगे कि माइनस? वृद्धि हो रही है 400 ग्राम की तो प्लस लेंगे, तो हमने यहाँ पे प्लस लिया है। कितने की वृद्धि हो रही है? 400 ग्राम की। 400 ग्राम की तो 0.4 आप तो लिख सकते हो, ये किग्रा में हो गया आपका 0.4। गुणे, गुणे संख्या, पूर्व संख्या कितनी थी? 24 विद्यार्थी थी पहले ना। 24 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखो एक लाइन में आपका आंसर, तो इसका 35.4 है, अब प्लस 10 का 24 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? चलो तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 1 9, 9 35.4 में 0.96 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 9.6 ना, 9.6। तो 35 में 9.6 जोड़ेंगे जब 35.4 में, तो आपका आ जाएगा 45। देखो आसानी से आपने ऐसे क्वेश्चन को अब आसानी से आप सॉल्व कर, तो ट्रिक समझ में आया? एक बार आप बताओ कि हाँ सर इस ट्रिक पे आप क्वेश्चन कर लेंगे। देखो आसान है। पूर्व, ये देखो जब भी नया व्यक्ति समाया तो नया औसत, वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कमी होगी तो माइनस लेंगे, और पूर्व में संख्या कितनी थी, बस 3 चीज आपको रखनी है। आई होप आपको आ गया होगा। एक बार मैं आपका कमेंट देख लूँ। यस सर मजा आ रहा है, बिल्कुल पवन, चलो अंशु बाबा लिए थे। ओके गाइस, समझ में आ गया तो लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी तैयारी को मैं बेहतर करूंगा यार। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाता है, चाहे चैप्टर की थ्योरी हो, चाहे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे साइड से एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, शॉर्ट ट्रिक हो, या फिर नए क्वेश्चन हो, सब कुछ कराया जाता है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए घाटा है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर नोट कर लो, 9628004708, इसी पे पेमेंट करके जुड़ सकते हो। आप सोचो कि फीस कितना है, तो 199 रुपये अभी के लिए फीस है। जो लोग बाद में जुड़ेंगे ऑफर बढ़ जाएगा,
तो मत कहना कि सर आपने तो 199 बोला था। भाई अभी के लिए रेट है, अभी जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए। और ये नंबर एक और ले लो, अगर दिक्कत होती है तो 9621 94 80 25 पे। इसमें क्या क्या मिलेगा एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ। फिजिक्स कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट, मैथमेटिक्स कंप्लीट विथ थ्योरी विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और 100 सेट आपको 100 सेट प्रैक्टिस के लिए मैथ के, 70 और 70 फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलेंगे। सुनो, इसके अलावा तुम्हें 10 मॉडल, ठीक है, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, लगभग लगभग आप 100 से अधिक पीडीएफ्स मिलेंगे और 500 वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। डेली क्विज होता है रात को 9 बजे, ये सबको पता है। और ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 199 पे। इसी नंबर पे पे करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी विकास नाम से होकर आएगा, पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, चाहे इस नंबर पे, इस नंबर पे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ गाइस, इसी पे एक और आपको क्लियर कर लूं कि पहले आप अब तैयार हो चुके हो नए क्वेश्चन करने। तो एक क्वेश्चन और कीजिए और देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है इस टाइप के क्वेश्चन के। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यार बताया जा रहा है। देखो, टीम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लग लो। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। कप्तान की आयु, वाह, चलो बताओ, सभी लोग बताइए नंबर, चलो बताओ। बी, निकिता साहू बोलिए सर बी होगा। सतीश मल्होत्रा का 25 आ रहा है। टीचर कप्तान की आयु। 3 बजे क्विज क्यों नहीं होता है? क्विज, अच्छा 3 ये नहीं हो रहा है कि 3 बजे क्लास 12th की क्लास है भाई। ज्योति मैम आपको 3 बजे क्लासेस ले रही हैं, इस वजह से क्लासेस उसको कैंसिल किया गया है, ठीक है, समझ गए। जो लोग क्लास 10th और 12th की जुड़ना चाहते हैं गाइस, आप रेशवा 2.0 के थ्रू पढ़ सकते हैं। डेली क्लासेस चल रही हैं फ्री में, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाई करेंगे और बिल्कुल कंप्लीट अच्छी स्टडी होगी। अब देखो, कप्तान की आयु आपसे पूछा है तो कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है? बिल्कुल, रोशन का सही है, आदित्य चौरसिया का सही है, आजाद कुमार का सही है, दक्षक कुमार, उदित, नीतीश, चलो सुरेंद्र चौधरी ने गलती कर दिया। जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, बिल्कुल गाइस सही जवाब है। रेस रिकॉर्ड भोजपुरी ने गलती कर दिया सी देकर। अंकिता ने कहा है बी होगा, बिग फैन ऑफ रेशवा अकेडमी। अनीता कुमारी ने बी दिया, आंचल ने बी दिया, निखिल ने बी दिया, जय कुमार, रोशन, अमित, पीयूष, अंकिता देवी। चलो अब सुनो, अब मैं सीधे करूं कप्तान की आयु, तो कप्तान की आयु भाई क्या होगा? अब तो आप बता सकते हो यार, इतना आसान कहाँ मिलेगा। कप्तान की आयु बराबर हमने क्या बताया था, नया औसत। तो पहले देखो 12 खिलाड़ियों का औसत 25 था, अब क्या हो रहा है, 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा, 25 से बढ़कर 26 हो जाएगा। बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस लेंगे, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 1 की। अब पूर्व में संख्या, पूर्व में कितनी थी, आप बोलोगे सर 12, तो 26 अब 12 कितना। जो लोग बैक क्लासेस में नहीं जुड़े हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप से। आपको लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, और सच्चाई में आपको बता दूं, सभी स्टूडेंट को लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, और सच्चाई उससे बड़ी ये जान लो, अपने पिछले 1 महीने के 10 दिन का रिकॉर्ड चेक करो तुम खुद से, कि क्या तुम उतना डेली पढ़ पा रहे हो जितना तुम पढ़ सकते हो। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि जो डेली जितना सोचता है कि मैं यार ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, कर तो सकता है वो, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि डिसिप्लिन मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और जब आप पैड क्लास से जुड़ जाओगे तो वही काम जो आप खुद करने लगोगे, क्योंकि जिस चीज के पीछे आपने पैसे खर्च किए हो तो उसको होगे, और आपको दे दिया जाएगा कि दिन में ये थ्योरी पढ़ना है, शाम को क्वेश्चन आऊंगा, तो आप थ्योरी पढ़े रहोगे तभी ना क्वेश्चन करोगे। इसीलिए चीजें आसान की हैं, टीचर आपको अलग से कुछ नहीं ला के दे देता है, वही काम जो आप करने में आपका जो छूट रहा है, आप पिछले 10 दिन से सोच लो कि हाँ मैं 10 दिन से क्या क्या छोड़ पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसी चीज को हम आपको क्या कराएंगे, तो आपका ग्राफ धीरे धीरे हाई होता जाएगा, हाई, आपका नॉलेज लेवल काफी ज्यादा बूम करेगा, सीधे ग्राफ। यही होता है, चीजें आसान हो जाती है, आसानी से आप कर पाते हो। तो अभी के अभी जुड़ जाइए, ये नंबर नोट कर लो एक बार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट इसका, सॉरी पीडीएफ मैं सेंड करूंगा। रेशवा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
ओके चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, मजा आ रहा है ना? बल कप्तान और मम्मी पापा सभी क्वेश्चन है। और बताओ एक और क्वेश्चन आ चुका है। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? चलो सभी लोग बताओ कि क्या होगा इसका नया आंसर। बताइए बताइए बताइए, नया औसत क्या होगा? 30 सेकेंड दे दूं? गणेश पांडे करें सी। गणेश न्यू स्टूडेंट लग रहा है क्या? कितने न्यू स्टूडेंट हो यार, एक बार आप कमेंट करके बताओ। हाँ सर मैं न्यू हूँ, मुझे पता चलना चाहिए मेरे कितने नए स्टूडेंट आ रहे हैं। और टीचर को नहीं बताओगे तो किससे बताओगे यार? टीचर के साथ जुड़ के रहा करो। और ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारे लिए क्लासेस चलाई जा रही है, नहीं तो एग्जाम इतना डेट बढ़ रहा है। हम अपना शिफ्ट कर लिए होते इंटर में, और पता है इंटर में कितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ली गई है कि पॉलिटेक्निक को आपकी जिम्मेदारी अच्छी से यहाँ से कंप्लीट कराई जाएगी, बेस्ट स्टडी करा के तो उसको कराया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हमें कीमत चुकानी पड़ी। हमने बहुत सारे चीज़ें कंप्रोमाइज़ किए हैं आपके लिए, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि जो क्लास 10th और 12th की क्लासेस है इस चैनल पे हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएगा, आपको घाइस पाइस हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर मज़ा नहीं आ रहा है, कौन वीडियो कब आ रहा है। तो ज़्यादा आपको फ्रेश चीज़ें मिले इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया है। और इसका राइट आंसर जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 48। ओके आदित्य का सही है। पंकज सर ये ट्रिक पर काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये ट्रिक काम नहीं कर रहा है तो अभी तक किससे किए हो? उसी से न कराए हैं तो कैसे आया? चीज़ों को समझिए, ठीक है। अब सुनो, एक बल्लेबाज है अपनी 15वीं पारी में कितना 76 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? समझना बहुत ही, ये 76 रन है, 76 रन है तो नई, देखो फिर से समझना एकदम शुरू से, जो नई पारी खेल रहा है यानी 15वीं, तो नई पारी जो वो खेल रहा है, लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। नई पारी का रन के मैं बात कर रहा हूँ, नई पारी का रन कितना है? तो आप बोलोगे ये जो नया औसत है 2 वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे नया औसत लिख दूँ, नया औसत अब प्लस वृद्धि हो रही है, वही फार्मूला है जो पहले बताया था, वृद्धि हो रही है ना, तो मैं पहले डिटेल में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे प्लस माइनस वृद्धि कमी लिख रहे थे ना, यहाँ 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है इसलिए हमने प्लस वृद्धि लिखा है। और सुनिए, और इससे पहले पारियों की संख्या, जैसे हम लोग पूर्व में व्यक्तियों की संख्या रखते थे, पारियों की संख्या, ठीक है, बस आपका काम हो गया। पारियों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा इस। चलो अब देखो इसी फार्मूले पे सेम पैटर्न, वही फार्मूला है, आप उसको बस सोचो कि नई पारी का रंग कितना बनाया है। ये बोलोगे सर 76 बनाया है, तो पता ही नहीं है तो नया कैसे करेंगे? ठीक है, तो नया औसत रहने दीजिए, यानी कि ये नया औसत ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। वृद्धि हो रही है हमें मालूम हो रही है, 2 वर्ष रख दीजिए। अब पारियों की कुल संख्या, ये देखो 15वीं पारी में बनाया है, यानी इससे पहले इन्होंने 14 पारी 14 मैचेस खेल रखे होंगे, क्लियर है। तो हम कितना लेंगे यहाँ पे 14 मैचेस यानी कि 14, ठीक है। 14 दूना 28, 28 को भेज दो इधर, 76 में से 28 को माइनस कर दो, तो नया औसत बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 76 में से 14 को माइनस कर दीजिए, कर दिए तो कितना आ जाएगा? अब आप बताओ कि क्या सर 47 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। वही चीज़ें हैं जो आपने पहले सीखी हैं। अब बोलोगे हाँ सर अब आ गया, बिल्कुल यस में आ गया रोशन को। और बताओ पूजा कुमारी, मधु बी ही होगा सर, बिल्कुल मधु, टेलीग्राम में हूँ। अच्छा कुमार, हिमांशु अभी चालान कट जाएगा तुम्हारा। सर मेरा कमेंट भी पढ़िएगा, मैं भी। चलो पवन कुमार, एंग्री बॉय का कमेंट पढ़ लिया गया है और मज़ा आ रहा है ना, लाइक करते रहिए। और देखो अब आपको कुछ एडवांस करने जा रहा हूँ, सभी लोग तैयार रहिए, दिल को थाम के, किडनी उडनी हिलने ना लगे आपका। शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो थोड़ा सा पहले तरीका सीखना पड़ता है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन सारे हैं, चीज़ें भले आपको अब आसान, इतना ही आसान है तो पहले तुम जवाब दे लो, फिर मैं देखूंगी कितना आसान है। मैं तुम्हें
30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड के अंदर देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो टाइमर स्टार्ट है। चलो श्रीवास्तव क्या करे, तनिषा भाई मेडिकल टेस्ट तो होगा ही, बट गुड लक इफ यू पास इन मेडिकल, गॉड ब्लेस यू। मिथिन, अच्छा खुशी मिश्रा करें, सॉरी सर। खुशी न्यू स्टूडेंट है क्या? एमडी इकरामौल, इकरामौल, अच्छा। अंकिता, मिथुन राय, इसका आंसर सब लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से आंसर दिया है, ये अच्छी बात है। तो देखते हैं आपसे क्या पूछा है। विद्यार्थी का भार, चलो नए विद्यार्थी का भार, देखो क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 50 छात्र थे, 50 किग्रा भार का एक व्यक्ति चला जाता है। अभी तक क्या होता था कि नया व्यक्ति आ जाता था, अब यहाँ से एक व्यक्ति भाग जा रहा है तो उसके स्थान पर एक नया आ जाता है, मतलब एक भाग जा रहा है तो एक आ भी जा रहा है। ठीक है, बात यह है कि एक लोग जा रहे हैं एक आ रहे हैं, जिससे औसत भार एक किग्रा बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, नए विद्यार्थी का भार कितना होगा। सभी लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा। और अच्छा लगता है जब आप करेक्ट आंसर, तो बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से सोच बूझ के आंसर, कुछ लोग गलती कर चुके हैं। और देखो सुनो, गलती की हो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं पहले बता दूं कि 5 नंबर का जितने भी प्यारे, डियर, स्मार्ट, क्यूट, स्मार्ट, हैंडसम स्टूडेंट हैं, ऑप्शन दिए हैं क्या? ऑप्शन नंबर, टिक लगा दो, किस पे लगाओ, किस पे किस पे किस पे? 75 किग्रा को लॉक किया जाता है और ये सही जवाब है 75। बिल्कुल, पवन कुमार एंग्री बॉय ने सही दिया है। सर वीडियो नहीं चल रहा है, अच्छा से चल तो रहा है यहाँ पे, मेरा कमेंट देखिए। चलो 75 किग्रा आ गया। अब आप सोचोगे कि कैसे इसको आप सर कर दिए, तो एक ट्रिक लिख लो। अभी इसके पहले मैंने आपको दिखाया, बताया, एक और ट्रिक बता दूं। जब आपके समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए, लिख लीजिएगा, मतलब ऐसे लिख दो, एक के स्थान पे दूसरा आ जाए, समझे? एक के स्थान पे दूसरा का मतलब 50 किग्रा वाला एक विद्यार्थी चला गया और इसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया, दूसरा मतलब, समझे? एक के स्थान पर दूसरा आ जाए तो आपसे पूछेगा नए विद्यार्थी का भार, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये ट्रिक लिख लेना और बता देना धाए से आंसर। ठीक है, चलो मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ, यानी नए व्यक्ति का भार पूछेगा। ठीक है, नए व्यक्ति का भार पूछेगा तो ये फार्मूला लगा देना। क्या फार्मूला? कि गए व्यक्ति का भार, जो व्यक्ति भाग गया है, यानी गए व्यक्ति का भार। ठीक है, चला गया है ना, तो गए व्यक्ति का भार। अब प्लस माइनस, अगर जाने से वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लेंगे और कमी हो रही है तो कमी लेंगे। ये तो पहले वाला ही ट्रिक है कि इस भाग जाने से औसत में वृद्धि हो रही है या कमी। और गुणे संख्या इसलिए लिख रहे हैं कि एक के स्थान पे एक आ जा रहा है तो संख्या में चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे संख्या लिख लीजिए। ट्रिक लिख लिया आपने, इस ट्रिक को लिख लिया। चलो अब लिख लिया है तो हमें इसी के थ्रू अब इसी सवाल का जवाब दो और 10 सेकंड में आप आंसर कर पाओगे गाइस। सुनो, नए व्यक्ति का भार, यानी कि नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। 50 किग्रा व्यक्ति भाग जा रहा है तो 50, अब प्लस माइनस क्या लेंगे? आप बोलोगे सर प्लस लीजिए, क्योंकि वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। कितने की हो रही है? 1/2 की। यहाँ पे देखो 1/2 किग्रा, तो आप 1/2 रख दो। गुणे संख्या, तो कितनी संख्या है? किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी, टोटल संख्या कितनी है? 50 है। तो 50 को 2 से काटोगे 25 बार में, तो 50 में 25 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 75। 75 किग्रा। क्या आपका इस ट्रिक से आसानी से जवाब एक लाइन में? कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ गए। कैसा लग रहा है ट्रिक? ये हमें थोड़ा बताना कि आपको समझ में तो आ रहा है। इस टाइप के खोज के क्वेश्चन कर लेना बुक में कि कोई एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है तो सीधे यही फार्मूला चिपका देना, मात्र 10 सेकेंड में
सर जी आशीर्वाद तो दीजिए। चलो तनिषा लिए और तुम्हारे सभी साथियों के लिए जो लोग डेली क्लासेस लेते हैं और तय है उनका सिलेक्शन, जो लोग पैड क्लासेस जुड़ अपनी तैयारी डेली कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप भटकने वाले हो वहाँ पे हम आपको थाम लेंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलेंगे। तो एक जिम्मेदारी है, जब आप किसी के साथ जुड़ना चाहोगे तो आप आगे जाओगे। और आप तो चल ही रहा, फटाफट से ज्वाइन करो यार, दिक्कत नहीं है, तुरंत अभी अभी आप क्या करो, ये नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके पूछो कि सर कैसे पढ़ा, मुझे भी सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए पॉलिटेक्निक के, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो कितने दिन में मुझे करना है, अपना टाइम बताइए, सर आपको सारी कुछ बताएं। हमारी टीम से बात किया कीजिए आप सीधे, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा, एक नया क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपका लाइक जरूर चाहूंगा, 200 लाइक की जरूरत है मुझे। सभी लोग अपना एक एक प्यार वहां से अपना दिल देकर लाइक भेजिए सभी लोग। पहले 200 लाइक देख लेता हूं और नया क्वेश्चन 10 सेकंड में अब आप कर लोगे, आपको मैंने ट्रिक समझा दिया है। चलो लाइक करें, मधु कुमारी करें, लाइक करें न्यू स्टूडेंट, अच्छा मधु भी चलो काम कर रहे हैं रेशवा एकेडमी के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा लगता है यार, आप अपने डिस्प्ले प्रोफाइल पे और कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट छोड़ते हो, वाह मजा आ जाता है। हो गया लाइक, 200 लाइक हो जाएगा तो बताना, तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और मजा आ जाएगा। फिर से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ एक नए क्वेश्चन का। और दिल तो गार्डन होगा ही, बगीचा बगीचा भी हो जाएगा, हरियाली भी आ जाएगी। चलिए एकेडमी आपका अपना साथी, पॉलिटेक्निक की पूरी जिम्मेदारी, एक 60 किग्रा का व्यक्ति है, ये इसके किग्रा भार वाले व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब इनके स्थान पे दूसरे लोग आ जाते हैं। तो 25 व्यक्तियों का औसत जो है वो 1 किग्रा बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार वो सेम टू सेम पिछले फार्मूले पे क्वेश्चन है, बताइए 6 का डी। आदित्य बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं, अब मैं अच्छा चलो ओके यस सर मजा आ रहा है, बिल्कुल गाइस मजा तो आना तय है। आप हो तो कोई भी मैं धांसू है सर। शुक्ला जी, चलो शुक्ला जी थैंक यू इतना बढ़िया कमेंट करने के लिए। शुक्ला जी तुम कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं करते हो, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। रानी गुप्ता का आ रहा है डी, चलो लल्लन कुमार का भी डी आ रहा है, आंचल का डी आ रहा है। सर अभी ऑफर अवेलेबल है क्या, चलो जिसको ऑफर चाहिए मैं 10 बजे तक दूंगा, कि 10 बजे तक जो लोग 10 बजे तक जुड़ जाएंगे एम तक वो ऑफर का लाभ ले लेना, फटाफट से जाके पेमेंट करना। और इससे सस्ते में कल का ऑफर सबको पता है ना, नहीं पता है तो बिग अपडेट आया होगा एक वीडियो, बिग अपडेट, उस पर जाके चेक कर लेना। इसका आंसर मैं बता दूं, पहले आप चेक कर लेना कि क्या क्या चीज़ें सर ऑफर में दिए हैं और कितने प्राइस में दिए हैं, पहले चेक कर लेना। नहीं दिक्कत है तो कॉल करके पूछो सर क्या ऑफर है, मुझे भी जुड़ना है, फटाफट से पूछ लो कॉल करके, नहीं तो खत्म हो जाएगा, कहोगे सर वो मिस हो गया। इसका राइट आंसर सभी लोगों ने दिया है बहुत ही खूबसूरती से, ऑप्शन नंबर डी। अब सुनो कैसे मैंने नए व्यक्ति का भार क्या होगा, क्या होगा गए व्यक्ति का भार, मतलब जो भाग गया, मतलब 60 किग्रा वाला क्या गया, चला गया, और प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, तो हमने प्लस ले लिया। कितने की वृद्धि हुई, 1 का। और संख्या कितनी थी पहले, 25 व्यक्ति थे ना, तो 25, ओहो 60 में 25 जोड़ोगे 85। अब बताओ चुटकियों में आंसर यार हो गया ना। मुझे मॉडरेटर तो बनाइए मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का, जो स्टूडेंट 10 लोगों को ज्वाइन कराए हैं उनको मॉडरेटर बना दिया गया है, और आपको भी बनाया जाएगा। आदित्य टेंशन नहीं लीजिए, मुझे पता है आपका नाम और आप काफ़ी बेहतर स्टूडेंट हो, ये मैं जानता हूँ। अभी आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक है। डी होगा सर, बिल्कुल गाइस डी होगा। चलो एक और सवाल, और लेवल हाई है, चलो 30 सेकेंड है आपके पास, फटाफट से जवाब दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है। सर अभी ऑफर अवेलेबल है, सनी बोला तो 10 बजे तक है, तनिषा राज सर जी आशीर्वाद तो दीजिए, है आशीर्वाद। चलो तनिषा तुम्हारे लिए मेरे बेस्ट विशेष है, और जितने भी लोगों का आज मेडिकल है, मेरे गॉड से प्रे है कि आप सबका एग्जामिनेशन टेस्टिंग कुशल मंगल हो, आप सेलेक्ट होके आओ,
और हमें एक गुड न्यूज़ सुना दो कि यस सर सब क्वालिफाई, मज़ा आ जाएगा। अच्छा लगता है आपका कमेंट देख के, आपके कॉल्स के द्वारा जब आप अपनी सफलताओं को हमारे साथ शेयर करते हो। बिल्कुल आप किसी टीचर के साथ जुड़े हो तो अपना समझ के जुड़ो। भले मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हो। आप नहीं जुड़ पा रहे हो क्योंकि आप फुल्ली सपोर्टिव नहीं हो। जो लोग सपोर्टिव हैं उनसे आप पूछिए कि सर का कांटेक्ट उनके पास, उनका सर के पास सेफ है, सब कुछ है, वो फेसबुक पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ रहे हैं, और कुछ लोग ट्विटर पे डेली देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे। अच्छा लगता है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, नए क्वेश्चन का, यस इजी है यार, इट्स इजी। 55 किसने किसने दिया है? ओके, शुक्ला शिखा कुमारी, शिखा ने बी ऑप्शन दिया है, दीप लाम ने बी दिया है, सुरजीत ने बी दिया है, आदित्य। देखो अब इतना फास्ट सब आंसर दे रहे हैं। तो शिक्षक की आयु आपको बतानी है। तो शिक्षक की आयु देखो, किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है। रिटायर का मतलब ये टीचर की छुट्टी हो गई भाई, अब आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इस शिक्षक जो रिटायर हो जाते हैं उनके स्थान पर एक 25 वर्ष का नया शिक्षक आ जाता है, यंग। तुम्हारे तरीके से एक नया टीचर आता है 25 साल वाला, और नए शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। भाई बड़ा आदमी गया है, बड़े एज का, छोटा वाला आया तो औसत जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, और 3 वर्ष कम हो जाता है। तो रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु यानी गए व्यक्ति का भार, सेम फार्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर यानी गए व्यक्ति के भार यानी रिटायर हो गए शिक्षक का, ठीक है। चलो मैं आपको लिख के बताऊंगा, नहीं तो कहोगे सर मजा नहीं आया। देखो फार्मूला यही था ना, हम लोग अभी तक फार्मूला क्या सीखे थे कि नए व्यक्ति की आयु, नए व्यक्ति की आयु हमने पूछे था, नए व्यक्ति की आयु फार्मूला था कि गए व्यक्ति की आयु, यही था ना, गए व्यक्ति की आयु, अब प्लस माइनस वृद्धि और कमी थी, वृद्धि और कमी थी, और बाहर क्या था, कितनी संख्या थी, यही तो फार्मूला था। इसी फार्मूले का यूज करोगे आप भी। और साथियों, नए व्यक्ति की आयु मतलब जो नया आ रहा है, तो नया कितने का आ रहा है? 25 साल का आ रहा है ना, तो इसके स्थान पे 25 ये ऑलरेडी दे रखा है, इसका ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। गए व्यक्ति का यानी रिटायर, जो रिटायर होके चले गए टीचर उनका, यानी कि रिटायर मैं लिख दे रहा हूँ, रिटायर, ठीक है। प्लस माइनस वृद्धि हो रहा है कि कमी? 3 वर्ष कम हो जाता है। वाह, पहली बार कमी वाला मिला है, यानी कि अब यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस। कितना कम हो जा रहा है औसत? 3 वर्ष। और संख्या कितनी थी टोटल टीचरों की? 10 शिक्षक थे। कितने? 10। तो 3 गुणे 10 कर देंगे ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो ये रिटायर जो टीचर हुए हैं, रिटायर, उनकी आयु बराबर कितना होगा? 25 इधर पहले से ही है, 10 यहाँ 30, 30 को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 55, 55, तो रिटायर्ड टीचर की आयु 55 वर्ष। समझ आ गया? अच्छा लगा? एक बार कमेंट करके बताओ, और लाइक अभी के अभी हिट द लाइक बटन गाइस, सभी लोग लाइक कीजिए अगर आपको आसानी से अब समझ में आ गया। और देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इफ यू डेली प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट इन फ्यूचर। जरूर नहीं कि आज ही आप बड़ा महान गणितज्ञ होने जा रहे हो, लेकिन आगे के सवाल करने में और आप ज्यादा सोच पाओगे उन स्टूडेंट से जो अभी तक क्लास ही नहीं ले पाते हैं। इसी क्लास में ज्वाइन होते तो आपके माइंड पे प्रेशर रहता है कि नहीं करना है भाई, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है। होमवर्क भी चाहिए, चलो होमवर्क भी लिया करो। HW दे रहा हूँ। इसका होमवर्क में एक स्टूडेंट फोन किया कि सर होमवर्क दे दिए, किया जाइए, जैसे मज़ा आता है घर पे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये होमवर्क है, इसको आप लोग पहले खुद सॉल्व करेंगे और सेक्शन में हमें जवाब देंगे। चलो हो गया? ओके सर हो गया। हाँ यस सर, यानी कि होमवर्क चाहिए। एक कक्षा के
एक क्लास में 28 क्या है गर्ल्स हैं, 32 28 लड़कियां। कक्षा के लड़कों का औसत 14 वर्ष है, लड़कियों का औसत 13 वर्ष है। पूरी कक्षा का औसत आयु। वाह, ऐसे क्वेश्चन तो मुझे जरूरत थे यार, ऐसे ही क्वेश्चन की जरूरत थी, सेम टू सेम। चलो सभी लोग बताओ, फटाफट से सॉल्यूशन कीजिए, आंसर बताइए कि क्या होगा। टाइमर मैं दे दे रहा हूँ 30 सेकेंड, और पहले आप सॉल्व कर लीजिए। इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको दूंगा, ऐसा नहीं है, इसका भी आपको मिलेगा। पहले आप अपनी मर्जी से जवाब दे लीजिए। ठीक है, 9 का ए, गणेश पांडे का ए आ रहा है। चलो गणेश वेट कीजिए कि आप सही किए हो गलत किए हो, ये पता चलेगा थोड़ी देर में। ठीक है, एक कक्षा में 32 लड़के हैं। अब आप समझिए, सभी लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा सर। ओके, आंसर हो गया सबका? हो गया? अब बताऊं किसका सही है? चलो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया है कि सर इस सवाल का राइट आंसर, करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है? कितना? 13.53। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इस सवाल के लिए। ए वाले गलती किए हैं। अब सुनो, घबराना नहीं, घबराना नहीं है आपको। और इसके पहले वाला क्वेश्चन को आपने जैसे सॉल्व किया, आपको इससे को भी करना है। देखो, पूरी क्लास का औसत आपसे पूछा है, बात को समझना। तो टोटल औसत आपसे पूछा है, तो टोटल औसत निकाल लीजिए। कैसे? 32 लड़के थे, ठीक है, 32 लड़के थे, 32 लड़कों का औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। तो ठीक है, और 28 क्या हैं? लड़कियां हैं, और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है ना? 13 वर्ष है। सुनो अब क्या कह रहा है आपसे। तो ये 32 जो लड़के थे, इनकी औसत आयु 14 थी, तो 32 गुणे 14 लिख दीजिए। बॉयज़ का कहानी सेट। अब गर्ल्स का भी लिख दीजिए कि 28 गर्ल्स हैं, 28 गर्ल्स हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष है, 13 वर्ष है। टोटल का औसत निकालना है, तो टोटल कितने हुए? 32 लड़के और 28 लड़कियां। टोटल संख्या कितनी हुई? 32 और 28 जोड़ दीजिए, तो 32 और 28 मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, तो बस गुणा करके सॉल्व करके आंसर बताओ कि कितना आएगा। तो 32 का 14 में आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 448, 448, प्लस 28 का 13 में करेंगे, कितना आएगा? 364 आएगा, और 28 और 32 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 60 ऊपर जोड़ दीजिए 812, नीचे जुड़ा ही है। 812 में 60 से भाग दे देंगे, 13.53 वर्ष आ जाएगा। समझ में आया? कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस प्यार से अपने आप को कूल रखो। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। समझ में आया? मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए सभी लोग, और 11 लोगों की और प्यार की ज़रूरत है। आप सभी 11 लोग अपना अपना लाइक के थ्रू प्यार दिखाइए, और 200 लाइक हो जाएगा, और कमेंट करके आप तुरंत बताइए कि हाँ सर 200 हो गया। डीप्लाम कुमार बेलची ने सही जवाब दिया है, शुभम ने सही दिया है, उत्कर्ष कर रहे हैं। सॉरी, उत्कर्ष के लिए मैंने कुछ सोचा था लेकिन ऐड ही नहीं कर पाया, आज ऐड कर दूंगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रहती है गाइस, टाइम के अभाव के कारण मैं कभी कभी नहीं कर पाता, तो ये मत सोचना कि सर जी ये मेरे लिए नहीं किए। यार सर जी आपके हैं, आज नहीं तो कल आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो। यदि किसी कक्षा के कुल छात्रों का 40 वर्ष है, कक्षा में 32 क्या है? औसत आयु वाले 12 छात्र हैं, ठीक है, आते हैं, और औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। बाप रे, इतना कठिन का सवाल। पहले बताओ सभी लोग, पहले आप बता लो, फिर मैं देखता हूँ किसका सही है। सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हो, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना। दीप रेखा को रही सर बी होगा, पीयूष करे 200 हो गया सर, चलो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन है। आप देखो, मैं लाइक इसलिए कहता हूँ, जब आप अभी लाइक किए रहोगे तभी तो जो लोग ऑफलाइन वीडियो देखते हैं, बाद में देखते हैं, वो कब करेंगे? जब आप किए रहोगे। ठीक है, चलो।
आपने आंसर दे लिया? ओके ओके ओके। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा कि हाँ सर शिक्षक वाले, कप्तान वाले ऐसे क्वेश्चन तो आए हुए थे और वहाँ पे हमने बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से किया, नहीं आ पाया, लेकिन अब आप कर लोगे। देखो, यदि किसी कक्षा में कुल छात्रों का औसत 40 वर्ष है तो ये तय है, इसको रहने दीजिए। चलो मैं इसका आपको आंसर बताऊं। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, स्मार्ट स्टूडेंट हैं और आंसर दिया है कि सर इस सवाल का राइट जवाब होगा, पहले कितने छात्र थे? 12 छात्र थे। ऑप्शन नंबर झा का गलत हो गया, पूजा कुमारी का गलत हो गया, रोशन का भी गलत हो गया। ओ माय गॉड, सभी लोगों ने किया है मिस्टेक। सुनो, अब सुनो, अब मुझे बताने में मजा आएगा। जब इतने लोग गलती किए मतलब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है? देखो, एक फार्मूला होता है, तरीका, चलो मैं आपको तरीके ही बता दे रहा हूं कैसे करोगे। किसी कक्षा में कुल छात्रों का औसत, पहले से औसत क्या था? पहले से औसत यानी कि कितने छात्र थे हमें नहीं पता है, कुल छात्रों का, तो कुल छात्रों को यक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो यक्स छात्र जो थे इनका औसत कितना था? आप बोलो सर 40 वर्ष, ठीक है? ये ऐसे आपने एरो लगा के पढ़ा होगा, ठीक है? अब क्या कर रहा है, 32 वर्ष औसत वाले 12 छात्र, यानी कि अब 12 छात्र और आ गए हैं, 12 छात्र और आ गए हैं और 12 छात्र और आ गए, जिससे औसत कितना हो जा रहा है? 32 वर्ष हो जा रहा है। तो कह रहा है और इन दोनों को मिला देने पर, इन दोनों को मिला देने पर औसत 4 वर्ष घट जाती है, ठीक है? मतलब इन दोनों को जब एक साथ ले लिया जाता है तो 40 औसत जो था ये 4 वर्ष क्या होता है, घट जाता है। यानी कि 40 - 4, दोनों का औसत मैं ले रहा हूँ, इनको भी एक साथ, इनको साथ जब मिला लिए तो औसत हमारा 4 वर्ष घट जाता है, यानी 40 से 4 वर्ष घट जाएगा, ठीक है? तो 40 - 4 हमने लिखा है, ठीक है? 4 लिखा है। अब सुनिए, कह रहा है, देखो कलर चेंज करने दीजिए। अभी इसी टाइप के और क्वेश्चन, 40 में से 14 माइनस करोगे 36 आएगा, 36 आएगा। अब ये कह रहे हैं गाइस, देखो 32 में से 36 को क्या करोगे, माइनस, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 32 में से 36 को माइनस करेंगे 4, और इधर 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 4। ऐसा सवाल आपने पढ़ा था क्या? ऐसा सवाल आपने पढ़ा होगा। तो सुनो, ये x अनुपात है और ये 12 का अनुपात है, ये बराबर है x वाला 4 के और 12 वाला भी 4, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिखने जा रहा हूँ, यानी कि x अनुपात 12, ये वाला देखो x अनुपात संख्या का अनुपात है, वो औसतों का अनुपात कितना आ गया, 4 और 4, यानी कि 4 अनुपात 4 आ गया ना? आप बोलोगे हाँ सर आ गया, ठीक है? तो सुनो, 4 और 4 को 1 आप लिख सकते हो, या फिर इसको x/12 को ऐसे लिख दो, x/12 बराबर 4/4, यानी कि 1/1 लिख दे, तो 12 का गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष। समझ में आया? x बराबर, यानी कि x आपकी छात्रों की संख्या थी तो 12 आया। अभी मैं फिर से समझाऊंगा इस सवाल को, सुनो, आपको तरीके बता दे रहा हूँ, जब भी आपको फिर से वंस मोर आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले हमें पता नहीं था, मान लिए x छात्र थे और इनका औसत कितना था, 40 वर्ष। अब क्या करें, 32 वर्ष वाले 12 छात्र, यानी कि इधर कहीं 12 छात्र है जिनका औसत कितना है, 32 वर्ष है। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो औसत जो था टोटल का 40 था, तो 4 वर्ष क्या होती है, घट जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि 40 से घट के 36 आ जाती है। तो ये अनुपात निकालने का एक नया तरीका है और ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, कि यहाँ पे लिखा देते हैं, जिससे इनके औसत का अनुपात पता चल जाता है। तो 32 में से 32 को माइनस करोगे 4, और 40 में से 36 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि इनकी संख्याओं में जो अनुपात होगा, यानी कि x और 12 में जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा इनकी औसत में, यानी कि 4 और 4 का ही अनुपात होगा। तो यहाँ पे हम 4/4 लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो इसी को सॉल्व करके हमारा कितना आ गया था, 12 वर्ष। समझ में अब आ गया होगा।
ठीक है, इस टाइप के एक क्वेश्चन और करेंगे तब जाके आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। चलो बाप रे, उत्कर्ष ने तो एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया स्टूडेंट का। चलो अच्छी बातें हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, तब घबराते नहीं हैं, कभी भी घबराना नहीं है। इसको अब सॉल्व कीजिए सभी लोग। कोई कंपनी अपनी प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उसका औसत 3 महीने का 4,000, अगले 9 महीने का प्रति मास औसतन कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष का 4375 रुपये हो जाए। सुनो, ऐसे ही करोगे। पहले क्या था, 3 माह का, इधर 9 माह का, ये याद रखो, पहले 3 माह का और 9 माह, तो 3 माह का औसत कितना था, 4,000 था ना। चलो तो मैं 4,000 लिख दे रहा हूँ, समझना। उसी तरह 3 महीने का औसत 4,000 था और अगले 9 महीने का औसत नहीं पता है, वही पूछा था, हम मान लेते ही x है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पूरे वर्ष का, यानी कि 3 माह और 9 माह, पूरे वर्ष का हम मिला लेते तो औसत क्या हो जाता है, 4375 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4375 हो जाता है जब दोनों को मिला दिया जाता है। ठीक है गाइस, अब सुनिए, से इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो अनुपात आ जाएगा। तो x में से 4375 को माइनस करेंगे तो माइनस बाई x नहीं होगा, तो ऐसे ही लिख देंगे कि x माइनस 4375। अच्छा, ये हार्ड क्वेश्चन इसलिए हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं। और इधर देखो, 4,000 में से 4375 को माइनस करेंगे तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4,000 तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375। इससे हमें ये पता चलता है, और ये सवाल इसीलिए किया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें यानी महीने 3 महीने और 9 महीने में जो अनुपात होगा वो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 9 में जो अनुपात होगा, यानी कि कलर बदल लेने दीजिए, ये ठीक है, 3 और 9 में जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा किसमें, x माइनस 4375 में। समझना प्यार से, घबराते नहीं हैं, 4375 में अपॉन 375 अपॉन 375 में, समझ गए। अब 3 9 को काट दोगे 3 बार में, 3 से आपका 375 कट जाएगा कितनी बार में, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 5। तो गाइस 125 का गुणा इधर करोगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, 125 और 375 इधर है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 375 और बराबर x है ना। तो 325 में 75 में 125 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 4375 है, सॉरी 4375 में 125 जोड़ेंगे ना, 4375 में 125 जोड़ेंगे तो आपका 4500 आ रहा है। क्या आपका 4500 आ रहा है? अब बताइए। अच्छा, नीतू करें सर में से इसको घटाएंगे, तो आप यक्स में से इसको घटाइए, ठीक है। आप में से 4375 को घटाइए, क्लियर है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए समझने का। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, चीज़ें बड़ी नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये 3 महीने का औसत 4000 था रहने, अगले 9 महीने का औसत नहीं पता है और यही पूछा है, मान लेते हैं 8 वर्ष है, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये अनुपात आएगा, ठीक है। इसी तरह इधर को इधर घटाएंगे क्रॉस, तो 4000 में 43 को घटाओ, चाहे 4300 में से 4000 को, ये कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अनुपात लेना है ना, तो अनुपात कभी भी माइनस में नहीं होता है, याद रखना। तो इसीलिए हम 4300 में से 4000 को घटाए तो 375 आया, बस उसी को हमने यहाँ पे बराबर दिखा दिया है, सॉल्यूशन कर दिया, क्या है, हो तो गया, ठीक है। चलो अच्छी बातें हैं। अब देखो सेम पैटर्न पे थोड़ा सा अब इजी करने जा रहा हूँ, इजी थोड़ा सा कर देता हूँ कि इसी तरीके का यूज करके आप कर पाओगे। वो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई रहता है, इसलिए आपको हो सकता है हवा भी न लगे, लेकिन यार आप ईश्वर एकेडमी से पढ़ रहे हो, आपको हर तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप तैयार रहोगे आगे के एग्जाम के लिए भी। चलो
एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत 46 की ग्राफ, लड़कों का औसत 50 की ग्राफ, लड़कियों का 40 की ग्राफ। तो लड़कों की संख्या पूछा है आपसे, ये संख्या वाला बहुत मजा देता है। देखो आप इसको कैसे करोगे, प्यार से समझ लो, इधर बॉयज़ का रख लो, इधर गर्ल्स का रख लो, ठीक है। बॉयज़ का औसत कितना है, कलर बदल लेने दीजिए। आप बोलोगे सर बॉयज़ का औसत 50 है, लड़कों का औसत कह रहा है 50 है, तो बॉयज़ का औसत आपने कितना रख दिया 50। गर्ल्स का औसत कितना दे रखा है, गर्ल्स का औसत कितना दे रखा है, यहाँ पे लड़कियों का 40 की गिरा, लड़कियों का 40 की गिरा है ना, ठीक है। और सुनो सुनो, टोटल आपके 100 हैं, मतलब 100 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50 बॉयज़ का औसत है, 40 गर्ल्स का औसत है। आपसे कहा है कि 100 विद्यार्थियों का औसतन वजन 46 की ग्राम, मतलब इन टोटल का 100 लोगों का, मतलब इन टोटल का दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को जब मिलाते हैं तो 46 की ग्रा क्या होता है, औसत होता है। तो हमने वही पैटर्न लगाया है कि इन दोनों का औसत जब निकाले हैं तो 46 ग्रा, ये दे रखा है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो 46 की ग्रा, अब इसी को माइनस करके लिख दो, 40 में से 46 को माइनस करके यहाँ पे लिख दो, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 6 आएगा। 50 में से 46 को माइनस करोगे और यहाँ लिखोगे तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। यानी बॉयज़ का औसत और गर्ल्स के औसत में क्या अनुपात होगा, 6 और 4 का अनुपात होगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कुछ, अब आप कर सकते हो। देखो और गर्ल्स में औसत क्या होगा, 6 और 4 का, ठीक है। तो 6 और 4 यहाँ पे लिख दीजिए, 6 और 4 लिख दिए। तो 6 को अच्छा काट दो, तो इसको हम 3 और 2 का भी लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है, देखो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात आ गया कितना, 3 और 2 का। अब आपसे पूछा है कि बॉयज की संख्या, बॉयज की संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है, 100 है। किसका पूछा है, बॉयज का। तो बॉयज का अनुपात कितना है, आप बोलोगे सर 3 है बॉयज का अनुपात, तो 3 बटा इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, कर सकते हो ना। ये तो पहले बताया है, ये बताया है हमने। देखो टोटल संख्या 100 है, बॉयज का अनुपात आपने 3 निकाला है, तो बॉयज की संख्या पूछा है, तो 3 गुणे 5, 5 कैसे लिखा गया है, ये अनुपात 3 और 2 अनुपातों का योगफल होता है, समानुपाती योग, मैंने बताया है पहले ही। तो काट दो, 5 से 20 बार में, और 20 कहीं 60, यानी कितने बॉयज हैं, आप बोलोगे 60 बॉयज हैं इसमें। अब यहीं पे आपसे पूछ देता कि कितने हैं, ये भी बता दीजिए कि कितने गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स की संख्या कैसे निकालोगे, 100 हैं, गर्ल्स का अनुपात क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, तो 2 बटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 गुना 40, यानी कि 40 क्या है, गर्ल्स हैं, 60 बॉयज हैं, 40 और 60 को जोड़ोगे तो टोटल 100 आ जाएगा। क्लियर हुआ। जिसको डरना है वो डरेगा, जिसको करना है वो करेगा, आसान चीजें हैं। 60 बॉयज हैं बिल्कुल, सानिया गुप्ता का 40 गर्ल्स है, नीलम सृष्टि का 1, ओके। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को गाइस आप करोगे आराम से, अपने पीडीएफ में आपके पेड क्लासेस वाले ग्रुप में दे दूंगा। तो जो लोग, अच्छी बात है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तुरंत के तुरंत जुड़ जाइए, 10 बजे तक ऑफर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 10 बजे तक तुरंत पेमेंट करके कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना, और जिसको जुड़ना होगा गाइस तुरंत के तुरंत जुड़ जाना। जो लोग चैनल पर न्यू हो, इसी तरह डेली क्लासेस चलेंगी आपकी, सुबह में 8 बजे डेली चलती हैं, शाम को 7 PM पे डेली चलती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, जो भी अपडेट्स होगा हम आपको देंगे, डेली की डेली पढ़ाई भी कराएंगे, थ्योरी भी इसका मिल जाता है। तो ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे। आज जितने भी मेरे स्मार्ट स्टूडेंट है कमेंट करके जवाब बताइएगा कि हाँ सर क्लास कैसा लगा। ये एक्स्ट्रा वर्क किया गया है आपके लिए, हालांकि आपको मैं चैप्टर भी पढ़ा देता तो जल्दी से मेरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आपके लिए है। तो आपका जवाब मुझे जरूर इंतजार रहेगा। सभी लोग कमेंट में अपना